नमस्कार। जैसा कि आप सभी वेट कर रहे थे केंद्रीय विद्यालय संगठन कब एडमिशन ओपन करेगा, उसकी डिटेल्स आ गई हैं कि एडमिशन अभी होने ही वाले हैं। वो किस डेट को होंगे, किस डेट को फिनिश हो जाएगी पूरी एडमिशन प्रोसेस, उसके बारे में मैं आपको वीडियो बनाकर दे रहा हूँ, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सी क्लास के लिए एडमिशन ओपन हो रहे हैं, किस क्लास में कितने स्टूडेंट्स होंगे, किस डेट से किस डेट तक एडमिशन हो सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिएंगे, किस बेसिस पर एडमिशन मिल सकता है और प्रोसेस क्या रहेगी। केंद्रीय विद्यालय संगठन हर साल मार्च में ही एडमिशन पूरे कर लेता था, लेकिन इस बार लॉकडाउन की वजह से सारी प्रोसेस लेट हो रही थी। लेकिन जिसमें एक और मॉडिफिकेशन आई, वो आई ओबीसी की रिजर्वेशन के रिगार्डिंग। अब की बार स्पेशल 11 सीट्स ओबीसी कैंडिडेट्स को कंपलसरी दी जाएंगी हर सेक्शन में। एक सेक्शन में कितने स्टूडेंट्स होंगे, तो सब डिटेल्स जानने के लिए चलिए देखते हैं आगे। ये केंद्रीय विद्यालय संगठन ने ऑनलाइन एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन दे दिया है। स्कूल को इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, स्कूल्स अपनी डिटेल्स भर के दे रहे हैं और क्या क्या होगा आप आगे देख लीजिए। देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ, आरटी लॉटरी स्लॉट 4/6/2020। इट मीन्स जिस दिन लॉटरी लगनी है, जिस दिन स्टूडेंट्स के सिलेक्शन होने हैं, वो डेट होगी 4/6/2020 यानी जून की 4th। उस डेट तक सारी एडमिशन प्रोसेस फिनिश हो जाएगी। उस दिन लास्ट डेट पे एडमिशन अनाउंस कर दिए जाएंगे कि ये बच्चे सेलेक्टेड हुए हैं। इसके बारे में मैं आपको आज पहले ही बता रहा हूँ, ये लास्ट डेट होने वाली है, तो इस डेट से पहले सारी एडमिशन प्रोसेस हो जाएगी। आज 30 अप्रैल, आज के बाद मतलब नेक्स्ट मंडे से या संडे से एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। अब देख लेते हैं, हमारे लिए पूरी वीडियो में 3 पॉइंट्स मेन रहेंगे, 3 मेन पॉइंट्स। what process will be for admission, second on which basis admission will be done, and the third what documents will be required for admission. Let's start with the first. Or before it, let's we know how many seats per section in Kendriya Vidyalaya schools. For admission in one section 40 seats will be there. In these 40 reservation will be there, SC ST all these, let's we know. Okay, same thing. First point, what process will be for admission? It will be according to कास्ट कैटेगरी, सर्विस कैटेगरी, ट्रांसफ़र और कोटा। चलिए देखते हैं कास्ट कैटेगरी में किस बेस पे एडमिशन मिलेगा, किसकी कितनी सीटें रिजर्व रहेंगी, और सर्विस कैटेगरी किस तरह से और कौन सी आपकी सर्विस कौन सी कैटेगरी के अंडर में आएगी, और ट्रांसफ़र्स की वैल्यू क्या रहेगी, और कौन सा कोटा अभी एप्लीकेबल होने वाला है, और कौन कौन से कोटा एडमिशन के लिए दिए गए हैं। यह है रिजर्वेशन लिस्ट, यानी यहाँ पर आपको एक सेक्शन में 40 सीट हैं, तो 40 का 25% यानी 10 सीट्स आरटी के लिए रिजर्व रहेंगी। 30 सीट्स बचने के बाद 5 सीट्स स्पेशली फॉर स्पॉन्सरिंग एजेंसी कोटा, यानी स्कूल किसके अंडर में दिया जा रहा है, तो कोई भी स्कूल मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आ रहे हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट वहाँ की स्पॉन्सरिंग एजेंसी कोटा में आती है, और वहाँ के डीसी इसमें 5 सीटें देते हैं पर सेक्शन। और एससी कैटेगरी की 6 सीटें रहेंगी और एसटी की 3। ओबीसी के लिए 2020 में मॉडिफिकेशन हुई है। ओबीसी नॉट ऑल, ओनली एनसीएल, नॉन क्रीमी लेयर अप टू 8 लाख इनकम, वो इसमें एलिजिबल होंगे। और 1 सीट फॉर फिजिकल हैंडीकैप, और 2 सीट्स होंगी सिंगल गर्ल चाइल्ड एसजीसी, वो ओवर एंड अबो होंगी, इट मीन्स अबो 40 स्टूडेंट्स। एक क्लास के 42 स्ट्रेंथ मान के चलिए, क्योंकि अगर आपके घर में सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो उसका एक परफॉर्मा दीजिए, एफिडेविट बनवा के दीजिए, और उसके बाद सब एडमिशन हो जाएगा, तो उसमें आपका एसजीसी कोटा लगेगा, जिसमें आपकी फी कंसेशन भी रहेगी। और एडमिशन अंडर सर्विस कैटेगरी केवीएस में वैसे तो 6 कैटेगरी हैं, वो प्रोजेक्ट स्कूल्स में होती हैं, लेकिन ऑल वेयर मोस्टली 5 कैटेगरीज होती हैं। और चलिए उन 5 कैटेगरीज के बारे में जान लेते हैं कौन कौन सी हैं। ये है सर्विस कैटेगरी डिस्क्रिप्शन, मतलब कैटेगरी 1 ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट, और कैटेगरी 2 में ऑल ऑटोनोमस बॉडीज अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जीओआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
like that LIC, BSNL, MTNL, नेशनलाइज्ड बैंक, सो ये कैटेगरी 2 में आएंगे। और प्योरली स्टेट गवर्नमेंट थर्ड कैटेगरी होगी, और उसमें भी कौन कौन से डिपार्टमेंट लाइक एज एजुकेशन डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट एटसेट्रा। और फोर्थ में लाइक एज फर्स्ट एंड सेकंड, नाउ सेम थर्ड एंड फोर्थ में स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज, सो लाइक एज बेस्कॉम, मैस्कॉम, इन कर्नाटका KSRTC, like that these all corporation under state government. And the fifth category for open for all, like that private workers, agriculture, business, unemployed, press, like this. So next कैटेगरी 1 फुल डिटेल ले लेते हैं। कैटेगरी 1 में क्या रहने वाला है? कैटेगरी 1 में होगा सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो भी परमानेंट हैं, परमानेंट बेसिस पे वर्किंग में हैं, और उनके साथ में एक्स सर्विसमैन। और एक्स सर्विसमैन की डेफिनेशन यहाँ मैं डिटेल क्लियर कर देता हूँ। एक्स सर्विसमैन में सिर्फ 3 मेन होते हैं, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, और वो भी विद इन 7 ईयर्स। यानी अभी ये मई में एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये मान के चलिए अप्रैल और मई के अकॉर्डिंग लास्ट 7 ईयर्स में आपकी सर्विस ख़त्म हुई हो और आप एक्स सर्विसमैन में हो, और वो कहाँ से आप बनवाना है सर्टिफिकेट वो मैं आपको लास्ट तक बता दूंगा। और जो पिछली बार भी प्रॉब्लम आई थी CRPF और अदर पैरामिलिट्रीज, ये एलिजिबल नहीं होती हैं एक्स सर्विसमैन कोटा के अंदर। और कोई भी KVS, ये KVS के एडमिशन्स हैं, तो कोई भी KVS का एम्प्लॉय होगा उसके बच्चे KVS में फर्स्ट कैटेगरी में एडमिशन ले लेते हैं। कैटेगरी 2 में ऑल ऑटोनोमस बॉडीज अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लाइक LIC, BSNL, MTNL, नेशनलाइज्ड बैंक, SBI, PNB, दोज लाइक दैट। थर्ड प्योरली स्टेट गवर्नमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, लाइक दैट। फोर्थ कैटेगरी ऑल ऑटोनोमस बॉडीज़, जैसे आप कंडक्टर हैं, आप ड्राइवर हैं किसी KSRTC या कोई रोडवेज कंपनी में, आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, वो कॉरपोरेशन वर्क में हैं, सो इस तरह की कोई भी कॉरपोरेशन वर्क वाला फोर्थ कैटेगरी में आ जाएगा। या स्टेट गवर्नमेंट के साथ ऑटोनोमस बॉडीज़ में कोई बैंक भी है, तो स्टेट गवर्नमेंट बैंक होते हैं, तो वो भी फोर्थ कैटेगरी में आ जाएंगे। इन द लास्ट कैटेगरी फिफ्थ, प्राइवेट और अनएम्प्लॉयड, यानी कोई भी काम नहीं करते, किसी भी गवर्नमेंट जॉब पे नहीं है, बाकी अपना खुद का काम करते हैं, मदर और फादर दोनों, तो उनका होगा एग्रीकल्चर हो सकती है, कोई बिजनेस करते हो, कोई प्रेस का वर्क करते हो, कोई फोटोग्राफर हो, ये एटसेट्रा सभी फिफ्थ कैटेगरी में कंसीडर्ड किए जाएंगे। सो अब देख लेते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिएंगे इसके लिए। जो आपको फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे आपके पास सारी डिटेल्स होनी चाहिए, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें तो एडमिशन प्रोसेस में रहेंगी। इन चीज़ों का आपके सभी को ध्यान रखना है, क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या ज़रूरी नहीं होगा, आप बाकी चीज़ें छोड़ सकते हैं। अब देखिए, पहला है बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ चिल्ड्रन। ओके, इस पेज पे जितने भी डिटेल्स दिखाई गई हैं वो स्पेशली स्टूडेंट से रिलेटेड होंगी और चिल्ड्रन से रिलेटेड होंगी, और नेक्स्ट पेज पे गार्जियन या पेरेंट से रिलेटेड होंगी। इसमें पहला होगा बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द चिल्ड्रन, यानी अगर आपका बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन ले रहा है तो कोई लास्ट स्कूल की TC काम नहीं आएगी, उसके लिए डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी है। सेकेंड थिंग, फोटोग्राफ, यानी फॉर्म फिल करोगे तो उसके टाइम पे आपको उसका एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ज़रूर चाहिए। नेक्स्ट है चिल्ड्रन ब्लड ग्रुप, यानी ब्लड ग्रुप चाहिएगा आपको, उसमें फॉर्म में फिलअप करना पड़ेगा। और 3 आधार कार्ड मीन्स चिल्ड्रन, मदर, फादर, और अगर मदर फादर नहीं है या उनको गार्जियंस में भी ग्रैंड मदर फादर हो सकते हैं या चाचा चाची हो सकते हैं, तो वो कोई भी, या गार्जियंस, उनके तीनों के, यानी चिल्ड्रन के साथ साथ उसके गार्जियंस के भी आधार कार्ड कंपलसरी होंगे। और उसके साथ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST OBC, अगर आप कोई भी रिजर्वेशन ले रहे हैं कास्ट का, तो उसके अकॉर्डिंग आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। नेक्स्ट है इनकम सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स, ये सारी डिटेल्स अब पेरेंट्स की होनी चाहिए। एक OBC NCL है, नॉन क्रीमिलेयर, इट मीन्स इनकम सर्टिफिकेट आपके लिए कंपलसरी हो जाता है, जनरल के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। सो बाकी सबके लिए कंपलसरी होता है इनकम सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स। नेक्स्ट रेजिडेंशियल प्रूफ, इसमें आधार कार्ड भी चलता है, राशन कार्ड भी चलता है, BPL
कार्ड भी चलता है, तो जिसमें आपकी डिटेल्स हो। अगर आपका कोई परमानेंट नहीं है और आप रेंट पे रह रहे हैं तो वो परमानेंट की तरह ही कंसिडर्ड किया जाता है। नेक्स्ट, सर्विस सर्टिफिकेट कैटेगरी 1 to 4, यानी अगर एप्लीकेबल कहाँ होगा वो 1st to 4th सर्विस सर्टिफिकेट। और ये सारे परफॉर्मा जितने भी आप बनवाएंगे, ये जब ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी उस टाइम पे KVS की साइट से ही डाउनलोड करके फिलअप करवाने हैं, कोई अपनी साइट से भर के नहीं देना है। इसके बाद मैंने जैसा पहले बताया कि 7 साल के लास्ट 7 साल में ट्रांसफ़र हुआ हो उसकी डिटेल्स, तो कोई भी कैटेगरी हो 1 to 4th उनका लास्ट 7 ईयर्स का ट्रांसफ़र काउंट किया जाएगा। जिसके ज़्यादा ट्रांसफ़र होते हैं उसके बेसिस पे एडमिशन में इजी रहता है। और नेक्स्ट, एक्स सर्विसमैन की डिटेल्स कहाँ से मिलेंगी, वो आपको मेनली सभी ज़िलों में जिला सैनिक बोर्ड होते हैं या उससे भी हायर अथॉरिटी है, उससे आप अप्रूवल लेके एक्स सर्विसमैन कोटा शो कर सकते हैं। और नेक्स्ट होगा वैलिड ईमेल आईडी। जब फॉर्म रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसके टाइम पे आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए और वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो अभी इसके बाद मैं 2-3 चीज़ें क्लियर कर देना चाहूँगा। बच्चे का नाम वही भरिए जो DOB सर्टिफिकेट में है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में है। मदर फादर का भी नाम वही भरिए जो DOB सर्टिफिकेट या आपकी जो सर्विस रिकॉर्ड में है। कोई भी ऐसा नहीं कि आधार कार्ड में था अलग और उसके बाद कहीं और है दूसरा नाम वो अलग। आप वो डिटेल्स भरिए जो बच्चे के रिकॉर्ड में जाए, तो आपको कभी भी लाइफ टाइम प्रॉब्लम ना हो। और अब एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगी उसके लिए, सबसे पहले जैसे मैंने बताया, एक सेक्शन में 40 सीट होंगी, 40 सीट्स होंगी। उनमें से पहले 10 सीट्स RT के लिए रिजर्व कर दी जाएंगी। उसमें SC ST OBC, कोई भी OBC NCL सब इंक्लूड किए जाते हैं। वो लॉटरी लगती है ऑनलाइन, सारी प्रोसेस ऑनलाइन रहेगी, कुछ भी ऑफलाइन नहीं है इसमें। उसके बाद 2 सीट्स पर सेक्शन SGC के लिए रखी जाएंगी, ये ओवर एंड अबव में जाएंगी। उसके बाद PH कोटा लिया जाएगा। PH कोटा में OBC क्रीमी लेयर, फिर OBC नॉन क्रीमी लेयर, जनरल, लाइक दैट। आफ्टर देन SC, फिर ST यानी स्पेशल इनकी SC 6 सीट, ST 3 सीट्स। उसके बाद OBC की 11 सीट्स रिजर्व कर देने के बाद अब जितनी सीट बची हैं वो कैटेगरी 1 2 3 4 5 के अकॉर्डिंग फिलअप की जाएंगी। और 1 और 2 में भी 1 2 3 4 में भी ट्रांसफ़र बेस्ड होंगी कि किसके ज़्यादा ट्रांसफ़र हैं, उसी को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। और यहाँ मैंने बता भी दिया है, रिमेनिंग सीट्स विल बी फिलअप अकॉर्डिंग टू कैटेगरी एंड ए हाई ट्रांसफ़र बेस्ड। So if you have any doubt, please comment below. I will give answers of your question. और कोई भी अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं उसके क्वेश्चंस के आंसर दूंगा ताकि आपको किसी भी तरह से एडमिशन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि दूसरे भी इस वीडियो को देख करके एडमिशन में आसानी हो सके, दूसरों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो और सभी के लिए एडमिशन ईजी हो जाए, सबकी पहुँच ईजी हो जाए, सबको कोई भी डाउट ना रहे। थैंक यू।